हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आज आपका 16वां क्लास है। तो आइए चलते देखते हैं आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन क्या है। मनोज 20 किमी तथा 36 किमी की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी, यानी कि मनोज की औसत गति आपको बताना कितनी है। यानी कि आपका दूरी कितना दिया हुआ है, तो 20 और 36। तो दूरी को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, टोटल 20 प्लस 36। तो ये हो गया आपका 56। क्या हो गया, किमी की दूरी हो गई। और आपसे आगे क्या कर रहा है, कितनी दूरियों को ले रहा समय, तो 5 घंटा और 3 घंटा। तो 5 घंटा और 3 घंटे को हम प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे घंटे निकल के आ जाएंगे। यानी कि समय आपको कितना आ गया, 5 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 8 घंटा। यानी कि आपको क्या पता चल गया, दूरी पता चल गया, समय पता चल गया। आपको क्या बताना, गति। यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। आपका दूरी है 56, समय है 8। अब इसे काटेंगे, इससे ये चला जाएगा आपका 7 बार में, यानी कि कितना निकल गया, 7 किमी प्रति घंटा। 60 किमी प्रति घंटा, ये आपका आंसर निकल के आया। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन ही आपका सही है, 7 किमी प्रति घंटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 हो जाती है। तो P का मान क्या होगा, यानी कि P वर्षों में इतना हो जाता, तो आपको क्या बताना, P का मान। P का मतलब होता है मूलधन। यानी कि आपका मूलधन क्या हो जाएगा, SI बराबर NPR/100। N आपको कितना दिया हुआ है, आपको N नहीं दिया हुआ, यानी कि P दिया हुआ, R दिया हुआ है, आपको SI दिया हुआ। SI कैसे पता करेंगे आप कि दिया कितना है, 16,000 में से 10,000 जब घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, SI। यानी कि SI आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि SI कितना है, तो 16,000 माइनस 10,000, आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6,000। ये आपका SI कितना हो गया, 6,000। और आपका N आपका निकल जाएगा, तो SI कितना, 6,000 बराबर N आपको पता करना कितने वर्ष के लिए है। P कितना आपका 10,000 इंटू R यानी कि दर आपका कितना दिया, 15%, यानी कि 15 बट्टे क्या कर देंगे, 100। इसी फार्मूले को ये दिए। SI आपका 6,000 निकला था, आपको N आपको बताना था वर्ष में, P आपका दिया था 10,000 और R दिया था 15%। यानी कि इससे ये चला गया, अब इससे ये चला गया, ये 15 से ये आपका चला जाएगा 4 बार में, यानी कि N का मान क्या निकल के आया, 4 वर्ष। ये आपका आंसर है। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 4 वर्ष। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मान दिया, इस मान का मान बताना कि कितना निकल के आएगा। (680 माइनस 520 भागा 5 माइनस
12/13 का 3/4 प्लस 1/3। आप क्या करेंगे, पहले इस कोष्ठ का मान सॉल्व करेंगे। कोष्ठ में का मान कितना निकल के आ रहा है, यानी कि 3/4 प्लस 1/3। इसका मान जब सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका भाग देंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा 9। अब 3 का भाग इसमें देंगे 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 4। यानी कि आपका क्या निकल गया 13/12। ये 13/12 किसका मान निकल के आया, तो इतने का मान आपका कितना निकल के आया 13/12। अब ये 13/12 यहाँ पर रख देंगे। अब 680 माइनस 520 भागा 5 माइनस 12/13 इंटू का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। और इसका मान क्या निकला था आपका 13/12, अभी सॉल्व किया गया था। यानी कि आप रख देंगे 13/12। तो ये 12 से ये 12 चला गया, 13 से ये आपका 13 चला गया। अब बहुत लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि काटने के बाद क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपका इस सब का कटने के बाद ये इतना मान जो कट रहा है आपका, इतना मान ध्यान दें, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है ये। 12/13, 13/12 को अब 12 से 12 काट दिए, 13 से 13 काट दिए। आपका मान यहाँ पे क्या निकला, तो ये यहाँ पे आपका एक बार में जा रहा है, यानी कि इस सब का मान अब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 5 से भाग इसमें देंगे, 5 से भाग इसमें देंगे तो 104 बार में ये चला जाएगा। माइनस इस सब का मान कितना आएगा 1। ये -1 बहुत लोग छोड़ देते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसको काट दी, इससे कट गया, लेकिन 1 नहीं लेते। क्यों, क्योंकि जब कट जाती पूरी संख्या तो क्या बचता है 1 बच जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, फिर 680 में से हम घटाएंगे, इसको प्लस कर देंगे 105 आया। 105 अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 5 का 7 575। 575 आपका क्या निकल के है आंसर। इसका मान कितना निकल के 575। देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। समझ गए, पहले हम इसका मान सॉल्व किए तो 13/12 आया। अब 12/13, 13/12 को जब काटेंगे, पूरी संख्या जब कट जा रही है, आपका मान क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है वहाँ पे कि लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है ल स, यानी कि आपका कौन सी ऐसी संख्या है ऑप्शन में कि आपका ल स नहीं है। आपका म स कितना दिया हुआ, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है म स आपका कितना दिया 12 दिया हुआ, लेकिन आपसे कह क्या रहा है कि ऑप्शन का जो आंसर दिया हुआ आपका ल स नहीं हो सकता है, ल स नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर कौन सा सही है। आप क्या करेंगे, आपका कितना दिया हुआ म स 12 दिया हुआ, इसी 12 से भाग देंगे, जो संख्या कट जाएगी ये आपका क्या निकल के आएगा। अगर संख्या कट जा रही है तो आपका ल स का आंसर क्या है सही है। अगर 12 से भाग देने पे संख्या, अगर ऑप्शन की संख्या नहीं कट रहा है तो ये आप इसका ल स क्या होगा, नहीं हो सकता है, यानी कि वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि 12 से भाग देंगे तो 24, 12 से जब भाग देंगे आपका 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। लेकिन 12 से भाग देने पे 24 कट जाएगा। अब अगला है 12 से जब भाग देंगे 48 में तो 48 भी आपका कट जाएगा, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत है।
अब 12 से भाग देंगे, 12 में तो 12 भी चला जाएगा 12 से, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। आपसे पूछ क्या रहा है कि लस नहीं हो सकता, यानी कि 12 से जब भाग देंगे 80 आपका क्या होगा, नहीं कटेगा, यानी कि यही आपका आंसर क्या है, 80 ही आपका आंसर सही, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही 80। लस नहीं हो सकता, दो संख्याओं का तो कितना, 80। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको क्या बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कि बढ़ाने की बात कर रहा है, फिर आपसे क्या कर रहा है, घटाने की बात। इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सिर्फ इसका एक ही विधि है, जब भी बात करें बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि बढ़ रहा है तो आप क्या ले लेंगे, प्लस, यानी कि इसको x मान लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस x। आपका दूसरा क्या कर रहा है कि घटाया जा रहा है, 25% घटाया जा रहा है तो क्या ले लेंगे, y क्या ले लेंगे, माइनस में। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, -xy/100। बस इसी फार्मूले पे रख देंगे। x का मान कितना दिया हुआ आपका, 40%, बढ़ रहा है तो x का मान है। y का मान कितना है आपका, तो y का मान दिया है 25%, घट रहा है तो y का मान है। अब रख देंगे तो h कितना होगा, 40 -25 -40 × 25/100। 25 से ये चला जाएगा 4 बार में, 4 से ये चला जाएगा आपका 10 बार में। आपका क्या निकल गया, 40 -25, ये आपका -10, यानी कि -25 और -10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, -40 कितना हो जाएगा, 35। 40 में से 35 जब घट जाएगा आपका क्या निकल के आएगा, 5। ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या निकल के, 5, यानी कि 5 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 5% की क्या है, ये वृद्धि है। आप कैसे समझेंगे कि ये वृद्धि ही हो रहा है 5% का, ऑप्शन में तो दिया है कि आपको वृद्धि बताना है, लेकिन आपका आंसर क्या निकला, 5। अगर -5 आता तो क्या होता, हानि होता, यानी कि 5 प्लस है इसलिए कहा जाता है वृद्धि है, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही आपका सही है, 5%। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।